ओम शांति। परमात्मा कहाँ रहते हैं? ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। कहाँ रहते हैं प्रभु? कहाँ रहते हैं ईश्वर? कहाँ रहते हैं भगवान? किसी से पूछा जाए कहाँ रहते हैं तो एक छोटा सा उत्तर मिल जाता है, सब जगह रहते हैं, सब में हैं। आप में भी है, हम में भी है, सब में है। जब हम उनको याद करते हैं, पिता कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। जब माता पिता बंधु सखा ये सब रिश्ते हमारे उससे हैं, तो किससे रिश्ते हैं? अगर वो हम सबके अंदर है तो किसी का किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रहा। किसको हम याद करते हैं? कभी दुख होता है, कष्ट होता है, कोई विपत्ति आती है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो कहते हैं हे ऊपर वाले तो हमें सद्बुद्धि दे, हे पिता परमेश्वर हमारी रक्षा कर, हे सर्वेश्वर तो हमें पार उतार। जब हमारे अंदर ही है, सबके अंदर है, तो किसको हम बुला रहे हैं? तो जब हम बुलाते हैं तो हमारी आँखें, हमारे हाथ ऊपर की ओर इशारा करते हैं। तो जब उंगली ऊपर की तरफ जाती है कि ऊपर वाला देख रहा है, वो तेरा रक्षक है, वो तेरा सब कुछ ठीक करेगा, उसकी सुरक्षा में रहो, उसकी छत्र छाया में रहो। ये सब बातें हम बोलते हैं तो ज़रूर उसका कोई ठिकाना है। जब हमारे लौकिक माता पिता का भी एक अपना अस्तित्व और एक ठिकाना होता है, तो ज़रूर है जो हमारा पारलौकिक माता पिता है उसका भी कोई अपने एक ठिकाना है। उस पिता परमात्मा के लिए हम एक आरती गाते हैं, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। या जब हमारे भक्तों पर बड़ी भीड़ होती है, कष्ट होता है, ज़्यादा ही दुखी होते हैं, तो कहते हैं हे ऊपर वाले तेरा सिंहासन वो कब हिलेगा, या तेरे तक आवाज़ हमारी कब पहुँचेगी। अगर परमात्मा हम सबके अंदर ही है, उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो अंदर वाले को तो इतनी तेज़ से बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको क्यों ज़ोर ज़ोर से बुलाते हैं? कहते हैं तीसरा लोक में रहने वाला है, वो ब्रह्मलोक का वासी है, वो परलोक का वासी है, वो सबसे उत्तम लोक का वासी है, जिसको परम धाम कहते हैं। वो एक दुनिया है जो सूरज चांद तारा गण से भी पार, जहाँ सूर्य की रोशनी ना पहुँच सके, वो दुनिया जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं, जो पांचों तत्वों से पार दुनिया है, जो अखंड सुनहरा प्रकाश विराजित होता है, वो हमारे पिता परमात्मा का घर है। परम धाम, पवित्र धाम, जहाँ परम पवित्र आत्मा विराजमान है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं, वो वहाँ विराजमान है। तो परमात्मा का निवास स्थान हम सब के अंदर नहीं, इस सूर्य चांद तारागण की साकार दुनिया से भी पार एक छठा तत्व कहलाता है, जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं, जहाँ लाल सुनहरे रंग का अखंड प्रकाश होता है, जहाँ अखंड शांति है, जहाँ अखंड पवित्रता है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति शांति, आनंद ही आनंद है, वो घर है उस पिता परमात्मा का। और उस घर से ही उसको धरती पर आना पड़ता है। उसका ये जो गीता में वाक्य हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। तो कहाँ से आना पड़ता है? उसको आना पड़ता है उस ब्रह्मलोक से। जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, इस धरती पर अधर्म हो जाता है, इस धरती पर अनाचार फैल जाता है, तब इस धरती के पतित मनुष्यों को सद्बुद्धि देने के लिए उसको ब्रह्मलोक रूपी आसन से नीचे आना पड़ता है। और आकर के तब वो हम मनुष्य आत्माओं को सद्मार्ग बताता है, सद्ज्ञान देता है, सद्बुद्धि देता है। तो वो ब्रह्मलोक का वासी है, हम सब के अंदर नहीं रहता। पार ब्रह्म का परमेश्वर, पवित्र धाम का रहने वाला,
जिसको सबसे पवित्र दुनिया कहा जाता है, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ये उसके अनंत नाम हैं। अनेकों नामों से उस घर को याद किया जाता है, जिसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्मलोक कह देते हैं, मुक्ति लोक कह देते हैं, मोक्ष की दुनिया कहते हैं। उस दुनिया का रहने वाला है वो, ऐसे ऊंचे स्थान का रहने वाला है। परमात्मा के लिए एक और कहावत आती है, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा ही तेरा धाम है। उसका धाम भी इतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा वो स्वयं है। तो परमात्मा परम धाम के वासी हैं। ओम शांति।